हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी बात पर लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। किस तरह से मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया जाए, जिससे कि हम साइंस की, मैथ्स की, एप्टीट्यूड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली समझ पाए, सॉल्व कर पाए, है ना। हमारी लॉजिकल एबिलिटी भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमारी लॉजिकल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाने के लिए आप एक काम कीजिए। आप हर चीज़ को तो नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ आप 3D सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ्स का, साइंस का, है ना? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, या आपके स्कूल में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई आपको कुछ समझा रहा है ट्यूशन में, कहीं भी, तो उसमें आप बस 3D सोचना स्टार्ट कीजिए। 3D सोचना मीन्स, जैसे आपको कहा कि गैस पर एक बर्तन रखा है, तो आपको गैस के स्टोव पर एक बर्तन रखा हुआ दिखना चाहिए। और फिर कहा कि उसमें पानी है जो उबल रहा है, मतलब पानी है तो कहाँ तक भरा होगा, और वो उबल रहा है तो उसमें बुलबुले भी आ रहे हैं और उसकी भाप भी उड़ रही है। तो ये चीज़ आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि अगर किसी ने कहा कि ऐसा ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन आपको दिखनी चाहिए। जैसे आपको कहा कि एक ट्रेन है, आप प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन आ रही है प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वो किस तरह से आते हुए दिखेगी, किस तरह से आपके सामने रुकेगी, अगर वो सीटी देती है या वो चलना स्टार्ट कर देती है, तो किस तरह से वो धीरे-धीरे स्पीड पकड़ेगी और किस तरह से वो आपको क्रॉस करके निकल जाएगी, और जब वो आपके सामने से निकलेगी तो वहाँ पर सामने सिर्फ़ आपको पटरी दिखाई देगी, है ना? ट्रैक दिखाएगा, रेलवे ट्रैक दिखेगा, ठीक है? ये अगर कहा कि एक प्लेन है जो आसमान में उड़ रहा है, तो जैसे प्लेन आसमान में उड़ते हुए आप देखेंगे, तो आपको देखना चाहिए एटलीस्ट। अगर आपने प्लेन पूरा प्रॉपर नहीं भी देखा है, तो भी आपको पता ही होगा, आपने डायग्राम में देखा होगा, तो वो किस तरह से दिख रहा हो, किस तरह से उड़ेगा। बस आपके सामने से निकली तो किस तरह से निकलेगी, बस तो आपने देखी, है ना? अगर आपको कहा कि एक रेड रोज़ है, लाल गुलाब का फूल है, तो किस तरह से होगा वो आपको दिखना चाहिए। लेकिन कहा कि एक बड़ा बुके है लाल गुलाब का, तो आपको बुके भी दिखेगा। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो ये चीज़ें आपको दिखना शुरू होगी। अ, एक बंदा है जो साइकिल से जा रहा है, तो आपको दिखेगा कि साइकिल से जा रहा है तो किस तरह से जा रहा है। आपको कहा एक पेड़ है, उसकी परछाई बन रही, तो पेड़ आपको दिखेगा आपके सामने, और उसकी परछाई है ना, वो भी आपको दिखेगी। सन अगर बिल्कुल टॉप पे है, तो आप देखोगे कि परछाई थोड़ी छोटी दिखेगी। लेकिन किसी ने कहा कि सन थोड़ा तिरछा और पीछे है पेड़ के, है ना? यहाँ पेड़ है और इधर सन है, तो पीछे थोड़ा सन है, तो उसकी परछाई थोड़ी बड़ी बनेगी। अगर तिरछा है सन, सूरज तिरछा है, तो पेड़ की परछाई थोड़ी बड़ी बनेगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप इमेजिनेशन करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। अगर आपको हार्ट कहा कि हार्ट कैसा दिखता है, लंग का, तो लंग कैसा दिखता है। आपने अगर देखे होंगे फेफड़े डायग्राम में, आपकी पुस्तक के डायग्राम में, तो भी आपको समझ में आने चाहिए। किडनी कहाँ है, आपने देखा है तो आपको दिखना चाहिए कि किस तरह से हुआ। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति है, वो 8 फीट की दीवार से एक स्विमिंग पूल में कूद रहा है, जंप लगा रहा है, तो किस तरह से दीवार पे कोई खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? वो कूदेगा तो कैसा होगा? पानी में जंप किया, जब पानी में गिरा हो तो किस तरह से पानी भी थोड़ा उछलेगा, है ना? वो तैर रहा है तो किस तरह से तैरेगा? तो ये सारी चीज़ें 3D, इसी को कहेंगे 3D सोचना। मतलब इसी को आप अगर कई जगह आपने साइंस की प्रॉब्लम, मैथ्स की प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड की, और कहीं भी जहाँ हम अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वहाँ ऐसी चीज़ों को सोचेंगे, है ना? तो इससे आपका अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, है ना? आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होगी, और ऐसी चीज़ों से ना आपका खुशमिज़ाज तो आप बनेंगे ही बनेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरह से आप 3D सोचकर आपकी मेमोरी पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी अच्छा बना सकते हैं। एक पुस्तक है, उसमें पेन रखा है, वो पुस्तक बंद है, तो वो किस तरह से दिखेगी, और एक पुस्तक खुली है, उसके बीच में पेन रखा है, तो किस तरह से दिखेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने मेरे बात करते-करते भी 3D सोचना स्टार्ट किया होगा, जैसे मैंने गैस पर पतीली रखी और उसमें पानी उबल रहा है, ये एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर आप सोचेंगे, तो आपको ये चीज़ होते हुए दिखेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे 3D सोचकर। ये आपकी मेमोरी भी बढ़ाएगा, अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाएगा, ठीक है? और आपको खुशमिज़ाज भी ये चीज़ बनाएगी बनाएगी। ये तो डेफ़िनेटली है। तो
मिलते हैं, अगर आपको ये थॉट्स अच्छे लगे तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और मिलते हैं किसी और थॉट्स के साथ, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।